जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस, ठीक है, क्लास 12 के होम साइंस गृह विज्ञान के आज आपको हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 107 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी 2025 के छात्र होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ओके, 100% ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। ओके, अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा ताकि वे लोग भी बढ़िया स्कोर कर सके होम साइंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में करा है, निम्न में कौन जो है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आर्थिक अक्षमता। ओके, आर्थिक अक्षमता वाला जो व्यक्ति होता है विशिष्ट प्रकार के बालक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक रेख की आवश्यकता होती है। माता के बीमार पड़ने पर होना चाहिए, पिता के नौकरी पर जाने पर होना चाहिए और माता पिता की अनुपस्थिति में होना चाहिए। इन सभी में होना चाहिए। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में कह रहा है कि बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बच्चों के स्कूल का टिफिन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नताएं लिए हुए होना चाहिए। सभी होना चाहिए। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले में। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है, कितना नंबर है? 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। आप लोग थोड़ा इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 4 नंबर में कह रहा है कि ORS, 4 नंबर में कह रहा है ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? बताइएगा। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसे मिलाना चाहिए जूस के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास अगला है 5 नंबर, लेकिन यहाँ निर्देश दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के लिए दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। कह रहा है कि शिशु को माँ के स्तनों के पास सामान्य प्रसव में आधा घंटा एवं सीजेरियम प्रसव में 4 घंटे बाद रख देना चाहिए। शुरुआत के 2 या 3 दिनों में माता के स्तनों से पीला द्रव्य निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चों का पहला टीका होता है। एक स्तनपान करने वाला बच्चा को पूरक आहार जैसे मिश्री, शहद, ग्लूकोज, यहाँ तक कि पानी भी जरूरत नहीं होती है। माता के दूध के बहुत सारे फायदे हैं। यह शुद्ध, ताज़ा, हमेशा तैयार, बीमारी यानी अतिसार में जारी रखा जा सकता है। माता एवं बच्चा दोनों तरह के लिए संतोषप्रद है। इसी से आप लोगों को आंसर बताना। तो देखिए इसमें से आप जो भी पढ़े होंगे इसी से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सामान्य प्रसव में स्तन शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव में स्तन शुरू कर देना चाहिए, तो आधा घंटा में कर देना चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा दोबारा भी, ठीक है, दिया रहेगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा माता के स्तन के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो बताइए, माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? तो शहद की। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माता का दूध है। माता का दूध क्या है? तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर में हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हमेशा ताजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक पोषण होता है, वातावरण और अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कथन 1 में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और कथन 2 में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए दोनों कथन सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक स्रोत है, ये बात सत्य है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का भी स्रोत है, ये बात भी सत्य है। राइट आंसर आपका ए होगा, ए यानी दोनों कथन सही है। और ए जो है फर्स्ट जो है यानी सेकंड जो है आपको फर्स्ट की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्न में कौन सही है वृद्धि के लिए? बताइएगा वृद्धि के लिए कौन सही है? तो वृद्धि के लिए सही होना चाहिए ये तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन है, निश्चित अवधि के लिए होता और मापी जा सकती है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 11 में करा सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। से किसका तात्पर्य होगा, तो ज्ञानात्मक विकास का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर की ओर। चलिए 12 नंबर में आप लोगों के बीच हम पहुंच गए हैं। ओके, चलिए 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किशोरावस्था में, क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, तो कौन नहीं, तो शादी करने का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपको संकेत नहीं है मासिक धर्म के लिए। 13 में कह रहा है जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, तो जन्म के समय कौन लगाया जाता है, तो आपको BCG का टीका। 14 में कह रहा है कि मोबाइल क्रैच घूमती है। मोबाइल क्रैच जो है घूमती है, तो किसके साथ घूमती है, ये घूमती है आपको बच्चों के साथ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि जल की कमी प्रभावित करती है। जल की जो कमी है ये प्रभावित करती है, तो यह प्रभावित करती है भूख को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन भाषा नहीं आएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन है, तो आपको अभ्यास है, परिपक्वता है और आपको स्वास्थ्य है। सभी आपको भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है गर्भावस्था की कठिनाई है। तो गर्भावस्था की जो कठिनाई है कौन है, तो अपरिपक्व जन्म होगा, गर्भकालीन विषारक्तता होगा और आपको गर्भपात होगा। सभी आपको गर्भावस्था की कठिनाई है। डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19 में कह रहा है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। बताइएगा विकास को कौन प्रभावित नहीं करता, तो धन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, धन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है। बताइएगा क्षय रोग जो फैलता है इसके फैलने का जो माध्यम होता है दूषित वायु होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि दूध अच्छा स्रोत है। तो दूध जो होता है अच्छा स्रोत होता है, तो कैल्शियम का राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप, बहरापन और निद्रा में बाधा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। बताइएगा स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो अधिकतम आवश्यकता होती है कपड़ों की धुलाई की। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके सम प्रदूषण से होती है। बताइएगा टाइफाइड एवं हैजा जो बीमारी होती है किसके कारण से होती है, तो यह होती है आपको जल और भोजन के दूषित रहने से। राइट आंसर आपका डी सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों से। क्वेश्चन नंबर 25 में करा धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। बताइएगा धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो नहीं होता है किसके कारण, तो वाहन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि प्रसव प्रसवो प्रसवो उपरांत अवधि गंभीर है। प्रसव उपरांत जो अवधि होता है ये किसके लिए गंभीर होता है, तो ये होता है आपको माता के लिए और बच्चा के लिए, दोनों के लिए। राइट आंसर आपका डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों के लिए। ओके, अगर कहीं बाय मिस्टेक हो रहा है तो आप उसके लिए आप लोग देखिए कहीं कहीं हो जाता है जल्दबाजी में पढ़ने के समय, ठीक है ना, तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन जो है प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिएगा प्रसव उपरांत जो अवधि होती है किसकी देखभाल नहीं होती है, तो स्तनपान की देखभाल नहीं होता। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, DDT हो जाएगा, डिप्थीरिया, टिटनस और परट्यूसिस। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। बताइएगा इन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है कौन सा है,
तो आगे से खुलना राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 30 में कह रहा हूँ कि महिला प्रजनन तंत्र है, तो महिला प्रजनन तंत्र क्या होगा, तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी हैं, तो 8 है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर कह रहा है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं, तो आपको अंडाशय नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है, बताइएगा। गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितने दिन की होती है, तो 280 दिन के। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर 34 नंबर में 34 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, बताइएगा। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है या पुरुष नहीं बन पाता है, तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एंड्रोजन के कारण। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है रजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है, बताइएगा। रजो धर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यता कब समाप्त हो जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 45 से 50 वर्ष की उम्र में। 36 में कह रहा है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे तो सभी शक्ति प्रदान करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में या जल्दी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा बच्चों में असमर्थता हो जाती है, बताइएगा। बच्चों में असमर्थता जो हो जाती है, ये किसके कारण से, तो जन्म पूर्व से हो जाती है, जन्म के समय से, या जन्म के पश्चात, सभी से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। 38 में कह रहा स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, सभी का। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। 39 में करा निम्न में कौन जो है पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन है, तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और विटामिन है, सभी। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 नंबर में 40 नंबर में कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, बताइएगा। नवजात शिशु जो होता है 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो 16 से 18 घंटा। 41 में कह रहा है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो थायरॉक्सिन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 में कह रहा है नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, बताइएगा। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तब मूत्र की जांच। राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है, तो आपको पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट होना और आपको अनिद्रा होना, सभी। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं निषेचन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 47 नंबर कह रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और आपको अभिभावकों के लिए, सभी के लिए। राइट आंसर डी होगा, इन सभी के लिए। 49 में कह रहा है क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपको BCG का टीका। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो कहलाता है कोलेस्ट्रम कहलाता है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है घेंगा रोग, राइट आंसर ये हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्न में कौन जो है मास्टर ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर में कह रहा है कि एड्स जो है कैसे फैलता है, एड्स बताइएगा एड्स कैसे फैलता है, तो संक्रमित सुइयों से फैलता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, राइट आंसर बताइएगा। तो 54 का ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, ओके, पुरुषत्व पुरुषत्व का, ओके। 55 में कह रहा है कि निषेचित अंडे निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है, निषेचित डिम्ब का विकास होता है गर्भाशय में, फिलिपियन अट चलिए गर्भाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है कुपोषण का कारण है, कुपोषण का कारण कौन होगा, तो आपको निर्धनता होगा, पौष्टिक भोजन की कमी होगा और अज्ञानता होगा, सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 57 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शराब व नशीली पदार्थ का सेवन करना, ये बात क्या है, तो गलत बात है, ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर की ओर। चलिए 58 नंबर में कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है, बताइएगा किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण। 59 में कह रहा है शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है, तो शिशु के लिए कौन सा वस्त्र करना चाहिए, तो नायलॉन एवं रेशमी का। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि बच्चे के सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा बच्चे को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो यह आवश्यक होता है उचित निर्देशन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, विकास को कौन प्रभावित नहीं करता, तो धन, राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 में कह रहा है निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो गर्भावस्था की कठिनाई कौन है, तो देखिए गर्भपात भी है, अपरिपक्व जन्म भी है और गर्भकालीन विषाक्तता भी है, सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 में करा है कि प्रश्नोत्तर अवधि क्या है, प्रश्नोत्तर अवधि जो है ये क्या है, तो ये आपको प्रश्न से 45 दिन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 65 में करा है घरेलू वायु प्रदूषण क्या का कारण क्या है, बताइएगा घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, तो इसका जो कारण होगा आपको खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रयोग करना और मच्छर मारक औषधि का प्रयोग करना, तंबाकू धूम्रपान करना, ये जो है आपको घरेलू वायु प्रदूषण का कारण है, राइट आंसर आपका डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर में करा है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है, तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुमेह रोग है। 67 में करा है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये करता है आपको वसा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो 68 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टहलना सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 कह रहा है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, तो ये देखभाल की जाती है आपको किसको, तो माँ और शिशु दोनों के, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है, तो राइट आंसर 70 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 28 दिनों का। 71 में करा नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो ये होता है शुक्रवाहिका नलिका में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका सामान्य लक्षण आपको पेट की चर्बी में वृद्धि होना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट होना या आध निद्रा होना,
सभी राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। 73 में करा निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चे की देखभाल के अंतर्गत कौन आता है। तो बच्चे को गर्म रखना और गर्भनाल की देखभाल करना, और आपको बच्चे माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 नंबर, कह रहा है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। गर्भ में शिशु का जो विकास होता है कितने दिनों में होता है। तो 280 दिनों में। 75 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो गर्भावस्था की अवस्था नहीं, तो शैशवावस्था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, कर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है आपको नलिका विहीन ग्रंथि। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77, कह रहा है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं, तो 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं, बताइएगा। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेचन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 80 नंबर में। 80 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है। तो गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण होता है, ये प्रथम लक्षण क्या होता है, मासिक धर्म का बंद होना। राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रथम लक्षण यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर, कह रहा है 82, कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए, बताइएगा। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 6 माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 83, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बताइएगा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन होती है, राइट आंसर बताइएगा। तो 83 का राइट आंसर ये हो जाएगा यकृत है। 84 में कह रहा है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो हैजा नहीं फैलता। राइट आंसर भी हो जाएगा। 85 में कह रहा है बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या होती है। बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है निम्न में कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, कौन है, तो आपको कब्ज है, उल्टी आना, अपच है, ये सभी है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है हार्मोन का कार्य है। तो हार्मोन का कार्य कौन है, तो आपको प्रजनन है, वृद्धि और विकास है, भावनाएं और मनोदशा, सभी है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है। तो ये उपयुक्त होता है माँ का दूध। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका लगाने की जो व्यवस्था होती है, ये आपको स्वास्थ्य केंद्र का लगेगा। राइट, स्वास्थ्य केंद्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 91 में कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होता है शैशवावस्था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 92 में कह रहा है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता की जाती है। तो ये की जाती है आपको माँ एवं शिशु की। राइट आंसर ये हो जाएगा। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में जो है किसका देखभाल किया था, माँ और शिशु दोनों का। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है। सबसे आम कारण इसका क्या है, तो आपको आया यातायात है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो फैल रहा है ये साधारण जो है, या तो आम कारण जो है यातायात है, रेल, या तो कह सकते हैं वाहन है। 94 में कह रहा है वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइएगा। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
तो वायु प्रदूषण को जो कम किया जा सकता है ये सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, और आपको अधिक पेड़ लगा करके, प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन करके, यानी रोक करके। इनमें से सभी का राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 96 नंबर में करा है कि अगला में कि कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है, बताइएगा। कारक कि मानवीय गतिविधि जो होता है पर्यावरणीय निम्नी कारक है। तो 96 का राइट आंसर आपका डी होगा। जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई और नगरीकरण, ये सभी करने से मानवीय गतिविधि का क्या होगा, तो निम्नीकरण हो सकता है। 97 में कह रहा है कि निम्न में कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है, बताइएगा। निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो ये घरेलू विधि क्या होगा, तो आपको उबालना होगा, इसके बाद आपको क्लोरीनीकरण होगा और छानना होगा। सभी आपको जल को शुद्ध करने का ये घरेलू विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है तो आपको वनों की कटाई। 99 में कह रहा है कि सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है, बताइएगा। सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है, तो यह होती है 40 हफ्तों की। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सा हार्मोन जो है महिलाओं के दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, तो यह करता है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 102 कह रहा है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा इसको चलिए बताइएगा। 103 नंबर में क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि कौन है, पीट इटरी ग्रंथि। ओके, 104 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, तो गर्दन में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह होती है आपको थायराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर में कह रहा है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। हृदय की धड़कन को कौन उत्तेजित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो इंसुलिन कौन बनाती है, राइट आंसर बताइएगा। तो अग्नाशय। राइट आंसर भी हो जाएगा। 107 में कह रहा है कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण कौन होती है, तो अस्थमा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थमा जो होती है वायु प्रदूषण के कारण बीमारी होती है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 107 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर करिए जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही साथ और आपको होम साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव और मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं, सभी विषयों का आपको आर्ट्स का अवेलेबल है। प्ले लिस्ट आप लोग जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।